हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डियर बायोलॉजी के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का डियर। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर है, आपकी प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व करेंगे। आगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर ये आपकी, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जितने भी आपका सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं डियर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन तो आएंगे। ये एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर में है आपका डियर सभी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है और अभी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है डियर ये आपकी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है कि सोलेनोसाइट्स आर द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन। सोलेनोसाइट्स आर द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होगा। एन किसके लिए होगा डियर? प्लेंटीहेल्मिन्थ्स के लिए। एनालिड होगा या मॉलस्का होगा या फिर एकिनोडर्मेटैट्स होगा। इसमें मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स इन, इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? वेरी इंपॉर्टेंट है। चार ऑप्शन दिया गया डियर। ऑप्शन फर्स्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर में ऑप्शन ए में क्या होगा? ऑप्शन ए आएगा प्लेटीहेल्मिन्थ्स आएगा। को क्या आएगा डियर? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा डियर, देखिएगा यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन। यूरिक एसिड जो बाहर निकलता है किसके द्वारा निकलेगा डियर? फ्रॉग से निकलेगा, रैबिट से निकलेगा, मैन से निकलेगा, पिजन से निकलता है। यूरिक एसिड की बात किया है तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? यूरिक एसिड की बात किया गया डियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा इसके अकॉर्डिंग डियर? तो ऑप्शन डी आएगा, पिजन आएगा, ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया, इसके अकॉर्डिंग पिजन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, मोस्ट इंसेक्ट आर। मोस्ट इंसेक्ट्स कौन सा है आपका? तो राइट आंसर क्या होगा? यूरोकोटेल टैलिक होगा, या फिर बी में एमिनोटैलिक है, या फिर सी में आपका है एमोनोटैलिक, डी में है यूरोकोटैलिक। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? मोस्टली इंसेक्ट के बारे में पूछा कि कौन सा होगा, तो राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा, यानी कि आपका यूरोकोटैलिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा यूरोकोटैलिक एक्सप्रेशन इज फाउंड इन। तो किसमें एक्सक्रीशंस करेगा डियर? किसमें पाया जाएगा यूरोकोटैलिक? तो मैमल्स में, या फिर एम्फिलियन या फिर एम्फीबियंस में, या बर्ड्स में, या फिर ऑल ऑफ दीज में। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसमें होता है? बर्ड्स में होता है डियर। सभी के सभी आपको राइट नहीं करना है, आंख बंद करके ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यूरोकोटैलिक यहाँ पे बर्ड्स के अंदर में जो पिजन हमने देखा, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होगा ऑफ मैमेलिया में एम्ब्रायो आर एलिमिनेटेड बाय किससे होगा डियर? प्लेसेंटा, एमिनो फ्लूइड, एमिनोटिक फ्लूइड, या फिर एलेंटोसिटोइस, या फिर यूरेटर्स। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 5 नंबर में राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन सी आएगा, प्लेसेंटा। यहाँ पे पूछा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या है मैमेलियन में, जो बाहर निकलेगा कौन सा है डियर? तो प्लेसेंटा है डियर, ठीक है, जिसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 6 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है कि इन रैबिट एंड ह्यूमन, ठीक है, यहाँ पे है आपका इन रैबिट एंड ह्यूमन द किडनी इज। रैबिट एंड ह्यूमन द किडनी इज, तो यहाँ पे मेटानेफ्रिक या फिर मेजोनेफ्रिक, ठीक है, या फिर देखिएगा प्रोनेफ्रिक या फिर ऑपिस्थोनेफ्रिक। चार ऑप्शन दिया है, रैबिट एंड ह्यूमन की बात किया है, द किडनी इज 6 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी आएगा, मेटानेफ्रिक। क्या आएगा डियर? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है डियर, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डियर। सभी चैप्टर की जितने भी टॉपिक है उसके अंदर में सभी के एमसीक्यूज मेरे चैनल पे करवाया जा रहा है डियर। ऑल ओवर चैप्टर का करवाई जाएगी, बोटनी एंड जूलॉजी की, एंड आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपकी जीके से रिलेटेड एंड इंग्लिश से रिलेटेड भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। एंड बच गया फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स से होते हैं डियर। ये आपकी सर लोग आपको इसमें वीडियो में अपलोड करेंगे चैनल पे। दो टीचर अलग अलग है फिजिक्स और केमिस्ट्री का डियर, उन लोग दोनों करेंगे, लेकिन उनसे भी क्या होगा ना, पूरे चैप्टर का एमसीक्यूज पहले करवाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर का, ठीक है। जितने भी चैप्टर आपका रिड्यूस किया गया है उससे हटाकर सारे चैप्टर को आपको करवाया जाएगा जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद डियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर टेस्ट वगैरह सब कुछ होगा। लेकिन छोटे मोटे टेस्ट 10 to 15 क्वेश्चन का एवरी संडे टेस्ट होती है डियर। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो संडे को टेस्ट दे सकते हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, व्हाट्सएप को फॉलो कर ले, जो फेसबुक लिंक आपका सारे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करें, वहां पे आपको लिंक शेयर कर दी जाएंगी, उससे आपको क्लिक करके टेस्ट ज्वाइन कर लेना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर, देखिएगा द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी। बेसिक फंक्शन क्या है हमारा किडनी के बारे में, तो नेफ्रॉन होगा या फिर नेफ्रिडिया या फिर पैरामाइड या है आपका हेनेल्स लूप। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर 7 नंबर में, तो हमारा क्या नेफ्रॉन ही है, क्या है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर द टू किडनीज ऑफ मैन लाई। तो दो किडनी की बात क्या है मैन का लाई, तो एट द लेवल ऑफ ओवरीज या at the same level या left kidney at the higher level than the right one या right kidney at higher level than the left one। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा, टू किडनीज ऑफ मैन का पूछा लाई क्यों, तो दो किडनी हमारे अंदर होते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट किडनी जो होगा एट द हायर लेवल देन किसका राइट मतलब वन से। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर यूरिया फॉर्मेशन अकर इन, यूरिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है तो किडनी या फिर हार्ट करता है या स्प्लीन करता है या लीवर करता है, कौन करता है डियर हमारा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा यूरिया फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे यूरिया की फॉर्मेशन कौन करेगा डियर, ऑप्शन डी होगा लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया द कन्वर्शन ऑफ या प्रोटीन वेस्ट, कन्वर्शन ऑफ अ प्रोटीन वेस्ट द अमोनिया इनटू यूरिया अकर इन। ओके, प्रोटीन वेस्ट है आपका और अमोनिया, वो भी यूरिया अगर इन तो किडनी, लंग्स या इंटेस्टाइन या लीवर। 10 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर देखिएगा ऑर्निथिन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड, रिमूव फ्रॉम द ब्लड, यहाँ पे इन ऑर्निथ साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम दी ब्लड, यानी कि इसमें क्या होगा डियर देखिएगा CO2 एंड यूरिया या अमोनिया एंड यूरिया, CO2 एंड अमोनिया या यूरिया एंड यूरिन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है ना डियर CO2। तो यहाँ पे ऑर्निथ साइकिल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो रिमूव होगा किससे, फ्रॉम द ब्लड यानी कि खून से, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर 11 नंबर का, 11 नंबर में जो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर देखिएगा रीअब्जॉर्वेशन, क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब किया जा रहा ऑफ वाटर इन द किडनी इज अंडर कंट्रोल ऑफ, किसको कंट्रोल करने के लिए रीअब्जॉर्ब किया जाएगा पानी को हमारे किडनी के अंदर, ADH या ACTH या LH या FSH, चार ऑप्शन दिया डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है डियर, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके लिए किडनी की बात किया है, एडीएच का फुल फॉर्म जानेंगे तभी तो राइट आंसर एडीएच कर सकते हैं आप। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायोरेटिक हार्मोन, तो यहाँ पे क्या हुआ एडीएच का फुल फॉर्म डियर एंटी डायोरेटिक हार्मोन, एडीएच का। एसीटीएच का फुल फॉर्म क्या होगा डियर, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एलएच का फुल फॉर्म डियर लुटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच का फुल फॉर्म डियर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये चार ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया डियर, सभी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, टिप्स पे आपको याद होना चाहिए एंड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है डियर, जो कि आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड जो बायोलॉजी से रिलेटेड आते हैं ना क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है डियर लूप ऑफ हैन लाइज इज, ठीक है, लूप ऑफ फाइनल लाइज इन, यहाँ पे देखिएगा डियर कॉर्टेक्स होगा, मेड्यूला होगा, पेल्विक्स होगा या यूरेटर होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी देखें क्वेश्चंस को, राइट आंसर इसमें क्या आएगा, तो ऑप्शन 13 नंबर में राइट आंसर डियर आपका 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आएगा, यानी कि मेड्यूला, क्या आएगा डियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्या आएगा इसमें, मेड्यूला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर सेल नेम, देखिएगा पोडोसाइट्स अकर इन द वॉल ऑफ, पोडोसाइट्स सेल नेम पूछा है, पोडोसाइट्स अकर इन द वॉल ऑफ, ऑप्शन सी में क्या है डियर नेक रीजन ऑफ नेफ्रोन, बी में क्या है डियर ग्लो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, सी में है आउटर वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल्स, डी में है डियर इनर वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, 14 नंबर का राइट आंसर डियर आपका ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, यानी कि इनर वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। क्वेश्चन में पूछा था कि पोडोसाइट्स नामक कोशिकाएं किसकी दीवार में पाई जाती है,
सेल वॉल्स नेम पोडोसाइट्स अकर इन द वॉल ऑफ, यानी कि पोडोसाइट्स नामक कोशिकाएं किसकी दीवार में पाई जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे डियर, पूछा है फिल्टरेशन ऑफ ब्लड अकर इन, फिल्टरेशन पूछा है डियर, यानी कि रक्त का आपका निस्पंदन होता है कहाँ पे होगा डियर, तो लूप ऑफ हैनले या बोमेन्स कैप्सूल्स में होगा, ठीक है, बोमेन कैप्सूल्स में या लंग्स में होगा या रीनल कैपिलरीज में होगा। तो राइट आंसर क्या होगा डियर, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, 15 नंबर का राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन 15 का ऑप्शन ए आएगा, यानी कि लूप ऑफ हैनले, ठीक है, लूप ऑफ हैनले। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, 16 नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इन रैबिट्स किडनी इज, ठीक है, यहाँ पे 16 में पूछा है कि खरगोश की किडनी में ग्लोमेरुलस का कार्य क्या है, कार्य है, क्योंकि फंक्शन पूछा ग्लोमेरुलर इन रैबिट्स किडनी, खरगोश की किडनी में ग्लोमेरुलस का कार्य है, क्या है, यूरिन कलेक्शन का कार्य होता है काम, या ब्लड फिल्टरेशन फॉर यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है, या रीऑब्जर्वेशन ऑफ सॉल्ट्स का काम करता है डियर, या ऑल ऑफ दी अबव का काम करता है। रीऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आपका कि पुनर्अवशोषण, ठीक है ना, कि ये आपकी राइट आंसर क्या होगा, 60 नंबर का राइट आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, तो बी आएगा डियर, यानी कि ब्लड फिल्टरेशन फॉर यूरिन फॉर्मेशन, क्या कर रहा है, मूत्र निर्माण के लिए रक्त का निस्पंदन कर रहा है, ठीक है ना, रक्त निस्पंदन करना किसके लिए, मूत्र निर्माण के लिए, ब्लड फिल्टरेशन क्या है, ब्लड फिल्टरेशन करेगा फॉर यूरिन फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखिएगा, एमिनो एसिड्स पार्टिसिपेटिंग इन ऑर्थिनिन साइकिल आर, एमिनो एसिड्स यानी 17 नंबर में पूछा डियर कि ऑर्थिनिन चक्र में भाग लेने वाले एमिनो एसिड है, ऑर्थिनिन चक्र में, ठीक है, ऑर्थिनिन चक्र में भाग लेने वाले पार्टिसिपेट करने वाले एमिनो एसिड कौन सा है, देखिएगा, अर्जिनिन, लाइसिन या फिर सिट्रोलिन, या ऑर्थिनिन, अर्जिनिन एंड ग्लाइसिन, या अर्जिनिन, सिट्रोलिन एंड ऑर्थिनिन, या फिर डियर देखिएगा नॉन ऑफ दी अबव, ये नॉन ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या होगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा डियर, इसमें सी आएगा, 17 नंबर का राइट आंसर अर्जिनिन आएगा, अर्जिनिन आपका सिटुलिन आएगा एंड ऑर्थिटीन आएगा, ठीक है, ऑर्थिटीन आएगा, तो यहाँ पे ऑर्निथीन आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 18 नंबर क्वेश्चन, जो पूछा है देखेंगे, इन मैमेलियन किडनीज बोमेन्स कैप्सूल्स और देखिएगा मैल्फिजेंस कॉर्पुसेल्स अकर इन, ठीक है डियर, इसमें 18 नंबर क्वेश्चंस में जो आपका पूछा गया है डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन, 3 नंबर में यहाँ पे जो कट रहा है जो शो हो रहा है यहाँ पे मेल्फियन, HIAN है यहाँ पे, ठीक है, मेल्फियन कॉर्पुसेल्स अकर इन, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पूछा गया डियर कि आपका स्तनधारी गुर्दे में बोमिन कैप्सूल या मालफीगी में एक कणिका पाई जाती है, यानी कि कार्टिलेज पाई जाती है, तो कॉर्टेक्स में या मेड्यूला में या पेल्विस में, ऑल ऑफ दीज में, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन 18 नंबर का राइट आंसर आपका क्या आएगा, 18 नंबर में ऑप्शन ए आएगा, यानी कि कॉर्टेक्स, क्योंकि डियर कभी भी आंख बंद करके राइट नहीं करना, दी आपको तुक्का मारना है तो लास्ट में करें, नहीं तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय, वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ठीक है ना, मूत्र की मात्रा नियंत्रित होती है, रेगुलेट किया जाता है, एल्डोस्टेरोन या एल्डोस्टेरोन, एडीएच एंड टेस्टोस्टेरोन, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन अभी जस्ट पढ़ा दिया हम लोग पहले, या फिर एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच, ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, डी आएगा, एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच, यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछा डियर, देखिएगा कि द मेन फंक्शंस ऑफ पैरामाइड्स ऑफ किडनी इज टू, क्या पूछा है, मेन फंक्शंस पूछा है किसका, देखिएगा पिरामिड का मुख्य कार्य किडनी का क्या है,
मुख्य क्या पूछा, मेन फंक्शन पूछा पिरामिड में डियर। तो कंटेन कलेक्टिंग ट्यूबल्स ऑफ किडनी, या डायरेक्ट द यूरिन टू फ्लो इन यूरेटर, या फिर सपोर्ट द ओपनिंग ऑफ कलेक्टिंग कैनाल्स, या फिर स्टोर फैट्स एंड प्रोटीन। चार ऑप्शन है डियर, चार ऑप्शन है 20 नंबर में। राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, 20 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा, डायरेक्ट दी यूरिन टू फ्लो इन यूरेटर। क्या हो रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 20 नंबर में। इसमें क्या होता है डियर कि मूत्र को मूत्रवाहिनी में प्रभावित करने के लिए निर्देशित करता है ना। मूत्र को किसमें, मूत्रवाहिनी में, यूरेटर में क्या करने के लिए, आपका प्रवाहित करने के लिए प्रेषित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच सेगमेंट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स इज, देखिएगा, permeable to water but nearly impermeable to salts, impermeable to salts। यहाँ पे पूछा गया है डियर आपका परमेबल और इम्परमेबल पे बात किया है कि विच सेगमेंट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज परमेबल टू वाटर बट नियरली इम्परमेबल टू सॉल्ट्स, यानी कि वृक्क नालिका का कौन सा खंड पानी के लिए पारंग्य है लेकिन लवण के लिए लगभग क्या अवैध है। पानी के लिए क्या है, परमेबल है डियर, लेकिन सॉल्ट्स के लिए क्या है, इम्परमेबल है। तो 21 में राइट आंसर क्या होगा डियर, चार ऑप्शन दिया गया है 21 का। तो देखिएगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनेल्स लूप, या प्रोक्सिमल, देखिए कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, या असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल लूप, या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, डिस्टेट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। तो राइट आंसर 21 में क्या होगा डियर, चार ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन इसमें ए आएगा, यानी कि इसमें हेनले लूप का अवरोही अंग क्या हो रहा है, यानी डिसेंडिंग लिम्ब है ऑफ हेनले लूप। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, पार्ट ऑफ द किडनी थ्रू विच द यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर इनटू इट इज, पार्ट्स ऑफ द किडनी थ्रू, ठीक है। यानी गुर्दे का वह भाग जिसके माध्यम से मूत्रवाहिनी, रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं इसमें प्रवेश करती है। रक्त वाहिका, देखिए क्या है आपका डियर, यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इंटर इनटू, किससे करेगा, रीनल कॉर्टेक्स से, रीनल मेड्यूला, या फिर देखिएगा डियर लिथियम, या फिर यूरेथ्रा, या फिर यूरेथ्रा। चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, 22 नंबर में डियर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे हाइलम है, ठीक है ना, HILUM, एच है डियर, HILUM। इसमें क्या होगा, हाइलम, ठीक है। क्या डियर, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच इज, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछा है, कॉकरोच में उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है कौन, देखिएगा। तो यहाँ पे माल फिजियन, आपका कॉर्पुस, कॉर्पुस्कल, फिर मालफिजियन ट्यूबल्स, या हेपेटिक, देखिएगा एशिया, या फिर मेटानेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट में आपका क्या है डियर, आपका मालपिघियन कनिका बोलते हैं इसको, ठीक है, मालपिघियन कनिका। सेकेंड में मालपिघियन नालिका, थर्ड में हेपेटिक सीका, एंड फोर में आपके पास है मेटानेफ्रिडिया, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, कॉकरोच में उत्सर्जी अंग है, तो क्या होगा इसमें राइट आंसर, 22 में ऑप्शन बी आएगा डियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि मालपिघियन नालिकाएं, ठीक है, ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, एडीएच कंट्रोल्स वाटर परमेबिलिटी ऑफ, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन की बात किया है डियर, इसमें एडीएच की जल पारंपरिकता को नियंत्रित करता है, जल पारंपरिकता को नियंत्रित करता है। तो कौन करेगा डियर, कलेक्टिंग ट्यूब या डक्ट, या प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, या फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सबका फुल फॉर्म है डियर ऑल ऑफ दी अबव। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन 24 में। राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, तो ऑप्शन इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। क्या कर रहा है डियर, कलेक्ट कर रहा है ट्यूब को या फिर डक्ट, है ना। तो इसमें संग्रह करेगा ट्यूब या वाहिका को, क्या करेगा, कलेक्टिंग का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा ग्लोमेरुलर एरिया ऑफ रीनल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर,
रिस्पॉन्सिबल फॉर 25 नंबर क्वेश्चन में डियर कि वृक्क जो है आपका वकुल्ड का ग्लोम्युलर क्षेत्र किसके लिए उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, या स्टेरॉइड एंड हार्मोन सिक्रेशंस के लिए, या ब्लड प्रेशर के लिए। चार ऑप्शन है डियर, चार ऑप्शन है। 25 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा डियर, 25 नंबर में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी ए आएगा, यानी कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, किसके लिए, पानी और इलेक्ट्रोलाइट को संतुलन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस ये आपके लिए है डियर, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, आपका यूरेनिमिया इज या ऑक्यूरेंस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा डियर, ब्लड इन यूरिन, या एक्सेस ऑफ यूरिया इन ब्लड, या इंक्रीज ब्लड यूरिया, या प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, ठीक है। यूरेमिया इज द ऑक्यूरेंस ऑफ, जिसमें पूछा है यूरेमिया की घटना होती है, किसमें होगा, यूरेमिया की घटना होंगी। चार ऑप्शन में राइट आंसर आपको पुट करना डियर। आई होप कि मेरे वीडियो आपको पसंद आए हो, तो लाइक शेयर एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल पे डियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।